हाँ जी, तो नमस्कार, राधे राधे, राम राम। मैं शिवम स्वागत करता हूँ आप लोगों का देवेन क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। पेट का एग्जाम कैसा रहा है सभी का? कैसा है बेटा एग्जाम? डीआई कराए हो आप लोग? चलो, तो हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। टाइम एंड वर्क की अगर हम बात करें तो टाइम एंड वर्क में आज बेटा हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कार्य और समय के अंदर मजदूरी पर आधारित हमारा टाइप जो अगला लास्ट वाला हुआ था। इसके आगे हम देखने वाले हैं पुरुष और महिलाओं से संबंधित सवाल। ठीक है ना? अभी तक ए बी सी ये काम कर रहे थे, अब अगर कई सारे पुरुष महिला और बच्चे अगर अलग अलग काम करते हैं तो इस तरह के कार्य को कैसे किया जाता है। ठीक है ना? तो पहले उसके कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। देखिए, पुरुष काम करे बेटा, चाहे महिला काम करे या बच्चे काम करें, ठीक है ना, तीनों की बात एक ही है कि वो काम कितने दिन कर रहे हैं। यहाँ पर दिन आएंगे, घंटे भी आएंगे, क्षमता भी मैटर करेगी, हर चीज मैटर करेगी। तो आपको बेसिकली एक सिंपल सी बात यूज करनी है कि M1 D1 और H1 अपॉन W1 टोटल वर्क बराबर रखना है। जो आपको निकालना है M2 D2 S2 अपॉन, ये कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, बेसिकली हमने काम को बराबर रखा हुआ है। क्या किया हुआ है? हाँ, बेसिकली हमने केवल काम को बराबर रखा हुआ है, यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं है। यहां पर एम का अर्थ क्या है? हाँ, एम का अर्थ यहाँ पे आदमी हो, औरत हो, चाहे वो बच्चे हो, सभी मैन में आ जाएगा बेटा। डब्ल्यू का मतलब हो गया आपका वर्क, एच का मतलब हो गया आपके घंटे, और डी का मतलब हो गया आपके डेज। अब कहने का अर्थ यह है कि सवाल के अंदर चार वेरिएबल हैं और जरूरी नहीं है आपको कि चारों दे रखे हो। आदमी, औरतें और बच्चे एक ही बात है, ध्यान रखना, चाहे औरतें दिए हो, चाहे आदमी दिया हो, चाहे बच्चे दिए हो। ठीक है ना? दिन आप लोग जानते हैं, डेज दिन को कहते हैं, घंटे आप जानते हैं, और डब्ल्यू आप जानते हैं काम को कहते हैं। अब सवाल के अंदर ये जरूरी नहीं है कि आपको चारों चीजें दे रखी हो। ठीक है ना? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताता हूं। जैसे मान लीजिए बेटा कोई सवाल आया कि 10 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं बेटा? 10 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो 40 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। अब आप लोग अभी तक करते आ रहे हैं, बेसिकली हम क्या करते थे बेटा, काम को बराबर करते थे, नहीं करते थे? मतलब 10 आदमी जिस काम को 24 दिन के अंदर करके दे रहे हैं, सवाल ये कह रहा है कि अगर 40 लोग लग जाएं तो वही काम कितने दिनों में जाए। अब एक से अधिक लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है ना, पूरा झुंड काम कर रहा है, तो मैं आपसे कह रहा हूं 10 लोग अगर किसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं तो आपको क्या क्या दिया हुआ है सवाल के अंदर? अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आपको एम पता है और डी पता है, एच नहीं दिया, डब्ल्यू नहीं दिया, तो आपको ये वेरिएबल रखने की जरूरत भी नहीं है। घंटों के बारे में सवाल में अभी कोई भी जानकारी नहीं है, ना कार्य के बारे में जानकारी। कार्य के बारे में हमें इतनी जानकारी है कि जिस काम को 10 लोगों ने किया है उसी काम को कितने लोगों से करवाना है भैया? 40। तो काम बराबर है ना, बेसिकली जो काम ये कर रहे हैं वही काम ये कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि 10 आदमी, तो M1 की वैल्यू 10 हो गई। हाँ भाई, आप ये कह सकते हो 10 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं भैया? 24 दिन में। अब काम आप कुछ भी मान लीजिए एक काम था, काम 10 मान लो, 100 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो काम ये कर रहे हैं तो उसी काम को, मतलब काम सेम करवाया गया है, तो उसी काम को कितने लोगों से करवाना है? उसी काम को 40 लोगों से करवाना है। और काम अगर इधर एक है तो इधर भी एक है, इधर 10 होगा तो इधर भी 10 होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू कट जानी है। 100 होगा तो इधर भी 100 ही हो जाएगा। तो डब्ल्यू आपको दिया हुआ है, कितने दिनों में करेंगे, और आपको टाइम निकालना है, आपको डेज निकालने हैं। तो बेसिकली कुछ नहीं किया, जो काम ये कर रहे थे, 10 काम ये कर रहे हैं, 10 ये कर रहे हैं, 100 ये कर रहे हैं, अगर ये 100 करेंगे तो ये भी 100 करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैल्यू बेटा कट जाएगी, है ना? अब सिंपल है, काट रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना। 4 से कट गया 10 बार, 4 से कट गया 6 बार, और 10 से ये वाला 10 कैंसिल, और एम से एम भी कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? इसका मतलब आपका आंसर हो गया 6 दिन में ये काम
खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक बात सीखी, मैंने यहाँ पे एम लिखा, और एम लिखना बहुत ज़रूरी है बेटा। कारण क्या है, अगर मैं आप मुझसे एक बात बताइए, मैंने आपसे कहा कि 10 लोग किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो बताओ 40 औरतें कितने दिन में करेंगी? ये कोई तुक बैठ रही है? क्या बता पाओगे? हाँ भाई, अगर मैंने कहा ये इस तरह के 2 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, तो ये 2 लड़कियां कितने दिन में कर देंगी? क्या कोई लिंक बैठ रहा है इस बात का? दिया है लड़कों का, पूछ रहे हो लड़कियों, सर क्या आप बेकार की बातें कर रहे हो? ऐसे तो निकलेगा ही नहीं ना, आंकड़े अधूरे हैं। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, एम रखना जरूरी है, तभी आपको पता रहे कि आपको आदमियों का पता है तो आदमियों के बारे में ही आप निकाल पाओगे। अगर आपको औरतों का पता है तो आप औरतों के बारे में ही निकाल पाओगे, बच्चों का पता है तो आप बच्चों के ही बारे में निकाल पाओगे। क्योंकि जिसके बारे में मैं दे रखा है, ताकत भी तो उसी की पता पड़ रही है ना आपको, क्षमता भी उसी की पता पड़ रही है। अगर मैंने ये बताया कि ये एक गड्ढा कितने दिन में खोदता है, तो उसी के इससे इसी की ताकत का पता चलता है ना भैया। अगर ए के बारे में बताया तो ए का ही डाटा निकलेगा। वैसे ही अगर आदमियों के बारे में दिया हुआ था तो आदमी ही पूछे जाएंगे तो ही आंसर निकलेगा। अगर सवाल होता कि 40 औरतें कितने दिन में कर देंगी, तो भैया ज्ञात नहीं कर सकते इसका आंसर हम, क्योंकि हमें औरतों के बारे में तो कोई जानकारी सवाल में दी ही नहीं है। अगर औरतों के बारे में कोई दे रखी होती तो निकल आता। बात समझ में आया? अब अगर इसी सवाल को मैं थोड़ा सा और घुमा दूं, मैं आपसे ये कह दूं, सवाल आया मान लीजिए कि 24 आदमी हैं और ये रोजाना काम कर रहे हैं। रोजाना कितने घंटे करने हैं बेटा? रोजाना 8 घंटे काम करके किसी काम को 10 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं बेटा? तो इस बार आदमी भी आ गए, घंटे भी आ गए और दिन भी आ गए। तो आपसे पूछा जा रहा है, बताइए 30 आदमी रोजाना 4 घंटे काम करें तो काम कितने दिन में होगा? तो काम कितने दिन में होगा? तो मैं आपसे कह रहा हूं, इस बार आपको इंफॉर्मेशन जो दी हुई है वो 3 चीजों के बारे में दे रखी है। आपको आदमी दिए हुए हैं, आपको घंटे दिए हुए हैं, और आपको इसका मतलब, और काम तो आपको पता ही है कि उसी काम को करवा रहे हैं। डब्ल्यू हमारा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मान लो आप। तो ये सवाल कैसे सॉल्व होगा? आप कहेंगे सर 24 आदमी हैं, रोजाना कितने घंटे काम कर रहे हैं बेटा? 8 घंटे। और कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। तो आदमी, समय और दिन, पूरा समय ऊपर आ गया, बटे काम कुछ भी मान लो, चाहे रखो चाहे मत रखो, आप एक काम मान लें, अगर एक ये कर रहे हैं तो एक ही वो कर रहे हैं, ठीक है ना? तो मैं आपसे कह रहा हूं कि कितने आदमी करने हैं भैया? 30 आदमी का पूछ रहा है ये। कितने घंटे काम कर रहे हैं? 4 घंटे रोजाना। कितने समय में करेंगे? D2 आपको निकालना है। काम वही कर रहे हैं जो ये कर रहे थे, ये वाले एक काम कर रहे थे, तो ये वाले भी एक ही काम करेंगे, हाँ या ना? ठीक है, सब रख लिया। सॉल्व करने के लिए रह गया केवल 10 से कट गया बेटा ये 3 बार, 3 से कट गया ये आपका 8 बार, एम से एम कैंसिल हो चुका है, और 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना आ गया बेटा? 16। इसका मतलब अगर ये दिन लग जाएंगे तो ये काम 16 दिन में खत्म हो जाएगा। बताइए, कोई डाउट है किसी को? तो समझ आ रहा है? ये बेसिक क्वेश्चन है आपके। जब आपको सिंगल चीज दे रखी हो, चाहे आदमियों को दिया हो, औरतों को दिया हो, बच्चों का दिया हो, ठीक है ना? तो सिंपल है, जिसका दिया होगा, अगर आदमी का दिया है तो आदमी का ही निकलेगा, औरत का दिया है औरत का ही निकलेगा। एक लास्ट सवाल और देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें, फिर हम आगे बढ़ेंगे आराम से। जैसे मैं आपसे कहूं बेटा कि 40 बच्चे रोजाना 10 घंटे काम करके एक घर को 5 दिन में पेंट करते हैं। 5 दिन में क्या करते हैं बेटा? पेंट करते हैं। तो 50 बच्चे रोजाना
8 घंटे काम करके बेटा ये सवाल है। सवाल कह रहा है कि आपसे कह रहा है 40 बच्चे हैं, रोजाना 10 घंटे काम कर रहे हैं, एक घर को 5 दिन में पेंट करके दे रहे हैं तो 50 बच्चे अगर रोजाना काम करें कितने घंटे बेटा? 8 घंटे। तो कह रहा है ऐसे 4 घरों को पेंट करने में कितना टाइम लगेगा? इस बार बेटा काम सेम नहीं हो रहा है, इस बार काम बदल गया है। जो ये वाला ग्रुप था 40 बच्चों का, इनसे केवल एक घर पेंट करवाया गया था, और ये 50 बच्चों का जो ग्रुप है, इनसे कितने घर पेंट करवाए जा रहे हैं? 4 घर। तो पहले हम काम को रख लेते हैं एक साइड में लेफ्ट। तो आप कहेंगे 40 बच्चे हैं, रोजाना कितने घंटे काम कर रहे हैं बेटा? 10 घंटे, और इनको 5 दिन लग गए एक घर पेंट करने में, तो ये काम हो गया। ये पुराना वाला ग्रुप ये हिसाब से चल रहा है। पुराना ग्रुप है 40 लोगों का, बच्चे हैं, मैंने बी लिख लिया है बच्चों के लिए, 10 घंटे काम कर रहे हैं, 5 दिन लगा रहे हैं एक घर को पेंट करने में। अगला ग्रुप आया ये वाला, कितने लोग हैं? 50 बच्चे, एक दिन में कितना घंटे काम कर रहे हैं? 8 घंटे। और कितने दिन में काम करेंगे ये निकालना है, लेकिन इनसे काम कितना करवाया गया? ये 4 घर पेंट कर रहे हैं, तो नीचे 4 आ जाएगा, बस काम बदल गया। इस बार काम सेम नहीं है, काम अलग अलग आ गया है, ठीक है ना? तो मैं आपसे कह रहा हूं भैया काट पीट कर लेते हैं, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, आप जानते हैं, ठीक है ना? 5 से कट गया बेटा 10 बार, और 10 से 10 कैंसिल हो गया, और 8 पंजे 40, और 5 चौके 20 आ गया। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है कि भैया 20 दिन में ये काम हो जाएगा। ये इस सवाल का बेसिक है और यही अंत है। क्लियर हुआ बेटा? तो ये बिल्कुल बेसिक सवाल हो गए, जब जिसमें आपको ये दे रखा होगा कि अगर बच्चे काम कर रहे हैं तो बच्चे कैसे निकालेंगे, और अगर औरत कर रही हो चाहे आदमी कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अगले लेवल के जो सवाल आते हैं वहां पे क्या होता है, वहां मिक्स होके आते हैं, आदमियों के बारे में भी जानकारी दे रखी होगी और औरतों के बारे में भी जानकारी दे रखी होगी, ठीक है ना? फिर वे सवाल क्षमता पर आधारित हो जाते हैं, वहां पे पहले आपको क्षमता पता करनी पड़ेगी, बराबर करना पड़ेगा, या तो सभी को आदमी बनाना पड़ेगा या फिर औरतें बनाना पड़ेगा, तो उस हिसाब से होंगे, ठीक है? ये क्लियर हो गया आप लोगों को? सवाल शुरू करें, ठीक है? चलिए, तो पहला सवाल है सीरीज में बेटा, पुरुष या महिलाओं में क्लियर आ रहा है सवाल? तो पहला सवाल है बेटा, 10 पुरुष या 12 महिलाएं किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो 15 पुरुष और 27 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए ये सवाल है, और सवाल इस तरीके का ही आता है, ठीक है ना? अगर बेसिक बिल्कुल सिंपल में आएगा तो जो मैंने आपको पुराने उदाहरण दिए थे उससे आप कर सकते हैं, लेकिन अब इस सवालों को कैसे करेंगे, एक सवाल समझ लेते हैं अच्छे से जरा। सवाल कह रहा है बेटा 10 पुरुष या 15 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, ये 30 दिन किसके लिए दिया हुआ है बेटा? हाँ, इसका मतलब, हाँ, सबसे पहले आप या का अर्थ समझिए। या का मतलब होता है ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन का मतलब ये हो गया कि या तो भैया 10 आदमियों से करवा लो तो भी 30 दिन लगने हैं, और या 15 औरतों से करवा लो तो भी 30 दिन। तो या का मतलब होता है या तो इस वाले ग्रुप से करवाओ या फिर इस वाले ग्रुप से। तो सवाल कह रहा है भैया या तो 10 आदमी ले लो या फिर 15 औरतें ले लो, लगने कितने दिन है? 30 दिन ही लगने। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 10 आदमियों की जो ताकत है वो 15 औरतों के बराबर है। 10 आदमी 15 औरतों के बराबर काम करते हैं, तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं कि 10 आदमी बराबर हैं 15 औरतें 15 महिलाओं की। हाँ या ना भैया? 10 मैन बराबर 15 वुमेन। यहां पे कोई किसी को डाउट है बेटा? 10 लोगों की ताकत 15 लोगों के बराबर है। अब मैं यहां से ताकत निकालने वाला हूं, ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 थिया, यहां से m रेशियो w आएगा। आप लोग जानते हैं बराबर से अनुपात में आएंगे, वैल्यू इंटरचेंज हो जाती है, ये 3 हो जाएगा और ये 2, और ये क्या निकल के आ गया बेटा? ये किस चीज का रेशियो निकल के आया है? ये आदमी औरत की ताकत निकल के आ गई। मतलब आदमी की ताकत 3 है तो औरत की ताकत 2 है। ये m और w की वैल्यू निकल के आ गई है। अब करना कैसे? वैसे ही करना है जैसे हम अभी कर रहे थे। या तो आप आदमी ले लीजिए या फिर आप औरत ले लीजिए, मतलब दोनों में से कोई भी एक डेटा उठा लो, बराबर के एक साइड वाला, चाहे आप ये लीजिए चाहे आप, तो मैंने मान लीजिए 10 आदमी ले लिए, कितने दिन में कर रहे थे काम ये? 30 दिन में।
आप यहाँ पे 15 औरतें इंटू 30 लिख लो, आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात समझ में आ गई बेटा? और जो निकालना है उसको इस साइड पे लिख लीजिए। आपको क्या निकालना है? 15 आदमी और 27 महिलाएं। तो 15 तो आदमी हो गए भैया। अच्छा, और का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है प्लस, या का मतलब होता है बराबर, इक्वल करना है। और का मतलब क्या होता है भैया? मिल गए हैं ये लोग। 15 आदमी काम कर रहे हैं और 27 कौन काम कर रही हैं? औरतें। ये पूरा ग्रुप काम कर रहा है, और अगर ये ग्रुप काम करेगा तो कितना समय लेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये हो गया M1 D1 M2 D2। ठीक है, अब आपको करना क्या है? M की जगह बेटा 3 पुट करना है और W की जगह 2 पुट करते हैं। तो M की जगह अगर मैं 3 पुट करूंगा तो कैलकुलेशन बनेगी 10 गुणा 3 गुणा 30, यही होगा बेटा। और यहां पर जब मैं पुट करता हूं तो देखिए क्या हो जाएगा। अगर आप M की जगह यहां पर 3 पुट करेंगे और W की जगह आप 2 पुट करेंगे तो 15 दूनी 15 तिया 45 और 27 दूनी 54। तो 45 और ये 54 बेटा, इसको ऐड कर देंगे। 45 और 54 कितना हो गया? 99 हो गया बेटा। तो ये हो जाएगा 99 इंटू डी। कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? क्लियर है बेटा? अब देखो मैं 3 से काटने वाला हूं इसको। 3 से ये कट जाएगा बेटा कितने बार? और फिर से 3 से काट दिए 10 बार और 3 से कट गया ये। तो ये आ गया आपका 100। तो डी बराबर आ गया बेटा आपका 100/11। और 100/11 का डिवाइड लगाएंगे, 9 से 1/11 आएगा। वो करेक्शन है शायद उसमें। 11 नंबर 99, 9 सही 1/11। क्लियर है बेटा? कहीं कैलकुलेशन में तो गलती नहीं है ना कोई? 15 तिया 45, 45 और 54 99 होगा। बिल्कुल सही है हमारा ये, बिल्कुल सही है। यहाँ बेटा 11 होगा, थोड़ा सा करेक्शन है इसमें ये, ठीक है ना? ये 11 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, कोई डाउट? समझ में आया? तो इस तरीके से हम आदमी और औरतों की क्षमताओं को बराबर कर सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे अभी आप लोग सब। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। कितना आया आंसर? चलिए। तो आपसे कह रहा है कि 3 आदमी जो है वो बराबर है 6 औरतों के। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहां से M/W निकल कर आया आपका 2:1। कोई डाउट किसी को यहां तक? अब सवाल हमसे कह रहा है भैया 3 आदमी काम करने में लगाते हैं कितने दिन? 16 दिन। तो पूछ रहा है कि 2 आदमी प्लस 8 औरतें। तो M की जगह 2 पुट, M की जगह कितना लिखना है बेटा? तो M की जगह 2 आएगा, M की जगह 2 आएगा, इसकी जगह 1 आएगा। तो 3 दूनी 6 इंटू 16 हो जाएगा ये।
और 2 दूनी 4, 4 और 8 कितना हो गया बेटा 12 इंटू, अच्छा ये 12 है। तो ये आपके 12 आदमी हैं, ठीक है। तो 12 दूनी 24 हो जाएगा बेटा, 24 और 8 32 इंटू डी, 16 दूनी 32 और 2 से कट गया ये आपका 3 बार। ऑप्शन सबके गलत है क्या? ऑप्शन गलत सेट हो गए हैं ये, 12 पुरुष और 8 औरतें। कोई गलती तो नहीं बेटा, 3 आदमी 16 दिन में, 3 दूनी तो भी तो नहीं आएगा, तो आ रहा है आंसर। चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन में करेक्शन कर देंगे, एक ऑप्शन ऐड कर देना है इसमें, ऑप्शन नंबर 1 ऐड कर लो। पेट में आपके 5 ऑप्शन आए हैं कल, ऑप्शन नंबर ई हो गया आपके पास, ठीक है। ऑप्शंस में गलती आ गई, पता नहीं, शायद देखते हैं, कोई बात नहीं। बेटा यहाँ पे दिन अलग अलग है, कह रहा है 2 आदमी 10 दिन में करते हैं और 3 औरतें, इस बार दिन सेम नहीं है तो आपको डेटा अलग अलग लेना पड़ेगा। तो काम अकेले एक औरत कितने दिन में करेगी? आपसे केवल एक औरत का पूछ रहा है, वो एक औरत करने में कितना टाइम लगाएगी बताइए। देखिए यहाँ पे आप करेंगे, दोनों को भी डेटा उठाएंगे कि 2 आदमी 10 दिन में और 3 औरतें 20 दिन में, 10 दूनी 20 और 2 से 2 कैंसिल, तो M रेशियो W आ गया आपका 3:1। अब एक साइड में रख लीजिए ये कि 2 आदमी इंटू 10 बराबर 1 औरत इंटू टाइम। अब ये 3 दूनी 6 इंटू 10 बराबर 1 इंटू डी, तो आपको कितना आ गया बेटा 60 दिन। लेकिन मैं आपको बताऊं, वैसे वैसे आप बहुत जल्दी भी कर सकते हैं इस सवाल को, इतना हल करने की जरूरत ही नहीं है। पता है क्यों? जब मुझे क्लियर दिख रहा है कि 3 औरतें 20 दिन लगाती हैं, तो यहीं से पता चल रहा है कि एक औरत 60 दिन लगाएगी। समझ आ रहा है बेटा? नहीं आया समझ में? अभी मैंने आपको जब शुरुआत में आपको जो पहली स्लाइड हमने देखा था, मैंने कहा था अगर औरत का दिया है तो औरत का निकाल सकते हैं, आदमी का दिया है तो आदमी का निकाल सकते हैं। तो मैं इस सवाल को ऐसे भी तो कर सकता हूं कि भैया 3 औरतें करने में लगाती हैं 20 दिन, तो एक औरत करने में कितने दिन लगाएगी? बेकार में हम क्षमता निकाली क्यों रहे? क्योंकि हमें औरत के बारे में पता है ना। तो यहीं से सीधा हो गया, डब्ल्यू से डब्ल्यू कट गया और 20 दिया 60। तो यहां पर आपको आदमी औरतों की अलग अलग क्षमता निकालने की जरूरत है ही नहीं। और थोड़ा सा गणित अगर आपका अच्छा है तो देसी गणित लगा दो आप, सीधे सीधे दिख रहा है वो तो, कि 3 औरतें 20 दिन लगा रही है तो एक औरत 60 दिन लगाए, 3 गुना औरतें 3 गुना कम हुई है, काम 3 गुना, टाइम ज्यादा लगेगा, है कि नहीं? चलिए, कुछ ऐसा ही है। अब तो आसान हो गया आपके लिए। अब आप कहोगे सर जब औरत का ही पूछ रहा है तो औरत का डेटा उठा लो ना, आदमी वाला डेटा बेकार, ये डेटा हमारे काम का ही नहीं है कोई, आदमियों से क्या ही मतलब है, औरतों से मतलब है। औरतों का चाहिए तो भैया सीधा सीधा हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि 4 औरतें हैं, किसी काम को करने में 10 दिन ले रही हैं, तो एक औरत उसी काम को करने में कितने दिन लेने वाली है? भैया डब्ल्यू से डब्ल्यू गया और 10 इंटू 4, इसका मतलब एक औरत उस काम को करने में 40 दिन लेने वाली है। क्लियर हुआ? तो जबरदस्ती एफिशिएंसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। कहाँ लिखा है?
अच्छा हाँ, थोड़ा सा करेक्शन है बेटा, इसमें सवाल पूरा नहीं है। 4 आदमी भी है इसमें। हाँ हाँ हाँ, इधर देखिए, यहां पर 4 आदमी और 4 औरतें मिलके काम 10 दिन में कर पा रहे हैं भैया। नहीं समझ में आया? सवाल थोड़ा सा अलग है भाई। सवाल थोड़ा सा अलग है भैया। 6 आदमी काम करने में लगा रहे हैं 8 दिन। 6 आदमी 8 दिन, और 4 आदमी और 4 औरतें मिलके लगा रहे हैं 10 दिन। केवल 4 औरतों का नहीं है, ये शामिल है 10 दिन। अब नहीं हो पाएगा डायरेक्ट, क्योंकि अगर 4 औरतों ने ही 10 दिन में कर दिया होता तो हम डायरेक्ट कर लेते, लेकिन ये 10 दिन में करने में 4 आदमी भी संग में लगे थे। तो अब आपको यहां रखना पड़ेगा कैसे कि 6 आदमी किसी काम को करने में 8 दिन ले रहे हैं, और 4 आदमी प्लस कितनी औरतें? 4 औरतें, इनने मिलकर के ये टाइम लिया है 10 दिन का। बेटा ये इक्वेशन बनेगी आपकी। समझ आया? क्षमता निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। आप यहां से काट दें, 2 पंजे 10 और 2 चौके, तो ये आ गए आपके 24 आदमी। 24 आदमी बराबर 5 चौके 20 आदमी प्लस 5 चौक 20 औरतें। ये हुआ भैया। जब आप घटाएंगे तो ये 20 में से 24 ये बचे आपके 4 आदमी बराबर 20 औरतें, तो 4 पंजे 20। एम रेशियो डब्ल्यू निकल कर आया 5 रेशियो। हुआ बेटा। अब आप कर लें एक साइड में ये इक्वेशन रख लें, क्या कि आपको दे रखा है कितने आदमियों के बारे में, कि 6 आदमी 8 दिन लगाते हैं, तो आप कहेंगे 6 आदमी इंटू 8, टोटल काम ये हो गया। अब ये काम हमें किससे करवाना है भैया? एक औरत से करवाना है, तो एक औरत के हमें दिन निकालने हैं। एम की जगह 5 रखने वाले हैं, तो एम की जगह आपका 5 आएगा और डब्ल्यू की जगह आपका 1 आएगा, तो 6 पंजे 30 इंटू 8 बराबर 1 इंटू दी। तो आपका बेटा आंसर हो गया 8 तिया 24। अगेन से ऑप्शन में नहीं है। 240 जीरो जीरो आई थिंक इस ऑप्शन के कटे हुए हैं। हाँ ठीक है ना? तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा? 240। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल। अब देखो ये सवाल है, आदमियों को अलग दिया, औरतों को अलग दिया, लेकिन जो पूछा है इसने वो 2 आदमी और 4 औरतों का पूछा है। इसमें भी आपको क्षमताएं निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि आदमियों के बारे में भी बताना है, औरतों के बारे में। करिए, सेम सवाल है।
बेटा ऑप्शन में शायद आई थिंक ये प्रिंटिंग में कुछ हो गया है, आगे पीछे ऑप्शंस हो गए हैं। मैं वही देख रहा हूँ, ऑप्शंस में कोई गलतियां हो गई हैं आई थिंक। कोई बात नहीं, आप निकालिए। कितना आ रहा है बेटा? 25 आ रहा है। 5 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, 10 औरतें इस काम को 25 दिन में करते हैं। तो 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 25 और 2 दूनी, तो M रेशियो W आ गया बेटा 5:2। यहां तक कोई दिक्कत? अब एक साइड रख लीजिए ये कि 5 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, और सवाल आपसे पूछ रहा है बेटा 2 आदमी प्लस 4 औरतें मिलकर के कितने दिनों में करने वाले हैं। तो M की जगह हम रख देंगे आपका कितना, M की जगह 5 आएगा, M की जगह 5 आएगा और W की जगह 2 आएगा। तो 5 पंजे 25 इंटू 20 बराबर 2 पंजे 10, 10 और 8 हो गया बेटा 18 इंटू D। ठीक है ना, ये कटेगा नहीं आपका, तो 2 से कट गया 10 बार, 2 से कट गया ये 9 बार, फ्रैक्शन में जा रहा है ये 250/9। कोई बात नहीं है बेटा, ऑप्शन में आई थिंक ये गलतियां हो गई प्रिंटिंग में, कुछ टाइपिंग एरर हो गया है कुछ ये, कोई बात नहीं। 900 250 बटे ये आएगा, ये लगभग लगभग आपका आएगा 9 दूनी 18, बचे कितने बेटा 7, और 9 सत्ते 63, 27 सही, 7/9 लगभग ये आएगा। ठीक है ना, चलिए ऑप्शंस में आई देंगे, आगे पीछे शफल हो गए ऑप्शन इसके। चलिए नेक्स्ट देखिए, 6 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, 6 औरतें 20 दिन में करते हैं, तो 3 आदमी और 3 औरतें मिलकर, हाँ हाँ 4 आदमी 15 दिन में करते हैं, तो 4 आदमी 15 दिन में काम कर रहे हैं, और ये भी मिसमैच हो रहा है। मिसमैच हो रहा है ना ये भी, बेटा ऑप्शंस को मत देखिए, आई थिंक ऑप्शन शफल हो गए हैं। 2 तिया 6 और 3 से 3 कट गया, और ये कट गया आपका 2, तो M रेशियो W आ गया 2:1। क्लियर है? तो आप उठाएंगे कि 4 आदमी तीन औरतें प्लस, हाँ 13 से 1/3 आ रहा है। ठीक है ना, करेक्शन है यहां पर भी आपके, आप इनको नहीं लेंगे ऑप्शंस को, आपका आंसर दिया आएगा बेटा नन ऑफ दीज ऑप्शंस है ना। तो 4 दूनी ये हो गया बेटा 8, 8 इंटू 15 बराबर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, और 6 तिया 9 हो गया ये इंटू D। तो D बराबर आपका आ गया 120/9, काटेंगे तो 40/3, तो आपका आंसर आएगा बेटा 13 सही 1/3, बिल्कुल यही आंसर है, बिल्कुल सही है। नन ऑफ दीज ऑप्शन रखे हुए थे एक्चुअली, मैंने वो हटा दिए थे, तो शायद ये इसी वजह से गलतियां हो रही हैं।
नन ऑफ दीज वाले आंसर थे, इनमें से कोई नहीं वाले आंसर थे, वो ऑप्शन हटा दिया था ई की वजह से, और वो इत्तेफाक से सब में ई ही आंसर आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं है, आप सवाल सीखिए। ये सही होगा जहां तक है, इसके क्वेश्चन में गलतियां मुश्किल होंगी, देखते हैं ऐसे। देखिए कह रहा है 8 पुरुष या 17 महिलाएं किसी घर को 33 दिन में करते हैं, तो 12 पुरुष और 14 महिलाएं ऐसे 3 घर को उसी तरह से पेंट करने में कितने दिन लगाएंगे? करिए। कितना आ रहा है? हाँ इसके तो सही है ना ऑप्शन। कितना आ रहा है भाई? 34, 66, सभी के अलग अलग आ रहे हैं आपके आंसर। ध्यान से देखिए, ध्यान से करिए बेटा, 3 घर करने हैं इसमें, आपने ये ध्यान दिया है सभी ने, 3 घरों को पेंट करना है, जो भी आंसर आ रहा है उसमें 3 का गुणा हो जाएगा। हाँ डब्लू में आपको रखना, इस बार काम रखना पड़ेगा आपको। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 8 आदमी या 17, या का मतलब अभी मैंने बताया था, या का मतलब बराबर होता है 8 आदमी या 17 वुमेन 33 दिन में करते हैं, तो भाई यहां से जो रेशियो निकल कर आएगा एम रेशियो डब्ल्यू का, वो 17:8 आ जाएगा बेटा। कोई डाउट है किसी को यहां तक? अब डेटा उठा लेते हैं हम, पहले आदमियों को उठा लेते हैं, चलिए कि 8 आदमी इंटू ये 33 दिन लगाते हैं, लेकिन बेटा ये एक घर पेंट करते हैं, इस बार डब्लू मेंशन करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, है ना। अब तक क्या था, काम सेम चल रहा था, लेकिन अब काम बदल गया है, क्योंकि इनसे करवाया है एक घर पेंट और इनसे करवाया जा रहे हैं 3 घर पेंट। ठीक है, तो आगे पूछ रहा है 12 आदमी प्लस 24 औरतें कितने दिन लगाएंगे अगर इनको ऐसे 3 घर पेंट करने हो। कितने घर पेंट करने हो बेटा? 3 घर पेंट करने हैं, तो इनको कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हाँ 24 है, तो ये 24 और ठीक है भाई। अब रखिए m की जगह में 17 रखना है बेटा, तो m की जगह आप 17 रखेंगे तो 17 8 इंटू 17 इंटू 33 यही आएगा। और यहां भी आप m की जगह 17 रखेंगे, यहां w की जगह 8 रखेंगे और यहां 17 रखना है आपको, तो 24 अट्ठे 192 और 12 सत्ते 84 और 204 हो गया। हाँ 12 इंटू 17 हो गया बेटा 204 और 24 अट्ठे 192 हो गया। टोटल जोड़ने के बाद ये आ रहा है बेटा 396, 396 इंटू डी अपॉन में 3 आ चुका है, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। बाकी आप ये से 11 से काट सकते हैं, 11 से कट गया 3 बार और 11 से कट गया ये बेटा 12 बार, 3 चौके 12 कट गया और 4 दूनी 8। तो आपका डी कितना आ रहा है बेटा? अभी कुछ रह गया है इसमें?
तो डी बराबर 34 आ रहा है, 34 आ रहा है भैया, आंसर 34 होगा। तो जिन लोगों ने 34 निकाला वो बिल्कुल सही है, 66 वाला गलत है भाई। हाँ हो जाता है कई बार, जल्दबाजी में ऐसे ही होता है। चलिए कोई बात नहीं है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। अगला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल। अरे यार, चलिए निकालिए भाई। इस बार 3 लोग है बेटा, ये कह रहा है एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के किसी काम को करने में 88 दिन लेते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि या तो आप एक आदमी से करवाइए, या फिर आप एक औरत से करवाइए, 2 औरतों से सॉरी, या फिर आप 3 बच्चों से करवाइए। लगने कितने दिन है भैया? 88 दिन ही लगने हैं। तो इस बार 3 पार्ट में आपको क्षमता के बारे में दिया हुआ है, निकालिए। आदमी बेटा, एक आदमी अथवा 2 औरतें, तो एक आदमी, 2 औरत और 3 बच्चे। इस बार तीनों की ताकत बराबर है। इस बार तीनों की ही ताकत कैसी है भैया? बराबर है। कह रहा है एक आदमी से करवाओ तो भी 88 दिन लगने हैं, 2 औरतों से करवाओ तो भी 88 दिन लगने हैं, और चाहे वो 3 बच्चे करें तो भी 88 दिन लगने हैं। तो यहां से अगर मैं M रेशियो W रेशियो B निकालूंगा तो एलसीएम आपका 6 आ जाएगा बेटा। तो 6 रेशियो 3 रेशियो 2। जिन बच्चों को नहीं पता है वो कर सकते हैं बेटा। एलसीएम ले लिया हमने 6 और डिवाइड लगाते गए हैं, ठीक है ना, और ये एफिशिएंसी आ गई है। क्लियर है? अब इन तीनों में से बेटा आप कोई सा भी डेटा उठा सकते हो जो आपकी मर्जी आ रही है, क्योंकि इससे भी सवाल हो जाएगा हल, इससे भी हल हो जाएगा, और इससे भी हल हो जाएगा। आसान हमारे लिए पड़ रहा है कौन सा वाला? छोटा वाला। एक आदमी, मैंने ये उठा लिया कि एक आदमी कितना दिन लेता है भैया?
88 दिन। आप यहाँ पे 2 औरतें लिख लिए तो भी आंसर आएगा, आप यहाँ पे 3 बच्चे लिखिए तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब निकालना किसका है आपको, पूछ रहा है कि एक आदमी प्लस एक औरत प्लस एक लड़का, ये तीनों का ग्रुप मिल जाए तो ये काम कितने दिन में हो जाएगा। तो भैया मैं कह रहा हूं एम की जगह 6 रख लो, डब्ल्यू की जगह ये और बी की जगह 2 रख लो। एम की जगह 6 रखोगे तो ये हो जाएगा 6 गुणा 88। कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, एम की जगह 6 रखोगे तो 6 एकम 6, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 6 और 3 9, 9 और 2 11 हो गया, 11 इंटू डी, और 11 से कट गया आपका ये 8 बार, तो आपके डेज आगे बेटा निकल गए कितने, 48 डेज। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। कोई डाउट किसी को बेटा? क्लियर है आप सभी को? आगे बढ़ जाए। करिए भाई। हाँ जी भाई, कितना आ रहा है आंसर बेटा? देखिए सेम सवाल है, वैसा ही है बिल्कुल, ये भी 3 लोगों में स्प्लिट हुआ हुआ है। कितना आ रहा है भाई? देखिए आप सिंपल करें इसे कि 16 आदमी बराबर 21 औरतें और बराबर हो गए बेटा 18 बच्चे। अब यहां पे पहले आपको क्षमता निकालनी पड़ेगी इनकी, और इसके लिए आपको चाहिए होगा इसका एलसीएम। ठीक है ना, तो 16 और 21 और ये हो गया आपका कितना, 1008। डिवाइड लगाएंगे आप इसका, तो 16 छक्के 96 और 16 तिया 48। अब 21 चौक 84 और 21 अट्ठे 168 और 18 पंजे 90 और 18 छंगे 108। बेटा ये आ गई इनकी क्षमताएं निकल के। ठीक है, अब उठा लीजिए कि 16 आदमी करने में लगा रहे हैं कितने दिन भैया, 93 डेज लगा रहे हैं। आपसे पूछा है कि 32 तो आदमी हैं प्लस 35 औरतें हैं
प्लस 27 बच्चे हैं, ये पूरा ग्रुप काम करे तो कितना टाइम लग जाएगा? मैं आपसे कह रहा हूं बस आपको क्षमता पुट करनी है, कुछ नहीं करना है। अब आपको m की जगह लगाना है कितना बेटा? 63। तो ये हो गया 16 गुणा 63 गुणा 93। हाँ भाई, कोई दिक्कत है? इधर आप लगाएंगे तो यहां भी आपको 63 लगाना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है सवाल के अंदर। ये 48 है और ये कितना है बेटा? ये आपका 56 है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसमें से आप 7 कॉमन ले सकते हैं, या फिर आप 7 और आप 7 दूनी 14 कॉमन ले सकते हैं लगभग। इसमें से 7 कॉमन ले लें इसमें से हम बाहर, थोड़ा थोड़ा आसान हो जाएगा बेटा। देखो अगर मैं 7 को कॉमन लेके बाहर निकालू ना, ये इनटू में चल रहा है, यहां से 7 नम 63 बचेगा, और ये 7 पंजे 35 और 7 अट्ठे। अब देखो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अभी आप चाहो तो 2 और कॉमन ले सकते हो इसमें से। कितना बेटा? 2 और ले सकते हो। देखो 2 और निकाल लें यहां से हम बाहर, तो 2 निकालोगे तो ये 16 हो जाएगा बेटा, ये 24 हो जाएगा, और ये आपका अब आसान हो रहा है थोड़ा सा। 144 प्लस 120 प्लस यहां पे कितना बच रहा है? हाँ, तो 4 सत्ते 28 और 8 और 2 10। ठीक है, क्लियर है भैया? तो अब काट लो। देखो 7 से कट गया 7 नम 63, और 2 से कट गया कितने बार? 8 बार। ठीक है, तो ये आपका आ गया 8 गुणा 9 इंटू 93 बराबर। इनको ऐड कर लो बेटा, या अभी भी और चाहो तो और कॉमन ले लो। वैसे हम इसमें से 4 कॉमन ले सकते थे हमने, है ना? यहां से 4 आ जाता, 4 6 24 और 4 एकम 4। अभी 4 और कॉमन आ जाएगा इसमें से। कितना हो रहा है बेटा टोटल इसका? इनको जोड़ ही लेते हैं अब। 100 200 300 300 और 28 और 44, 372 हो गया बेटा ये इंटू दिन। ठीक है, अब काट लीजिए आप लोग इसे। 3 से कट जाएगा बेटा, 3 3 9 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 चौक 12। अब ये आपका 31 से कट जाएगा 4 बार, और 4 दूनी 8, तो डी बराबर आपका आ गया 18। थोड़ा सा कैलकुलेशन हो गई है। वैसे हम यहीं से सीधा 4 और ले सकते थे बाहर बेटा। 7 कॉमन लिया था ना, यहाँ से 4 और आया था। 4 चौक 16, 4 6 24 और 4 एकम 4, तो और आसान हो जाता थोड़ा सा जोड़ने में। ठीक है ना? तो आपका आंसर हो जाएगा कितना? 18। सारा खेल कैलकुलेशन का है, थोड़ा सा कैलकुलेशन सवाल हमें आती है जब। ये समझ में आ गया आपको कैलकुलेशन कैसे की है? कभी भी ऐसे बड़े नंबर आए तो ये नहीं करने बैठना है कि 32 गुणा 63 करने बैठ गए वहां पे। जब भी बड़ी कैलकुलेशन देखो कॉमन क्या मिल रहा है। तो जैसे पहले मैंने 7 निकाला था, उसके बाद मैंने 2 निकाला है, यहाँ पे हम 4 भी और निकाल सकते थे, क्योंकि देखो 4 यहाँ से भी निकलेगा, 4 6 24, यहाँ भी 4 है, 4 एकम 4, एक और 4 बाहर निकला था अभी। ठीक है ना? तो टोटल वैसे 8 निकला था पूरा पूरा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कितना आ रहा है बेटा देखिए। हाँ, सवाल आपसे कह रहा है कि 2 जो है आदमी हैं और 3 आपकी औरतें हैं, और 4 आदमी। इस बार ये अब क्षमता बराबर है कि 2 आदमी और 3 औरतों की तो मिला के, 2 आदमी और 3 औरतों की मिलाकर, और 4 आदमियों की मिलकर के। मतलब ये ग्रुप पूरा और 4 आदमी बराबर बैठ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं आदमी आदमी माइनस कर लो, तो ये 2 आदमी नहीं बचेंगे बेटा। 2 आदमी बराबर 3 औरतें, तो m रेशियो w यहां से कितना आ गया? 3 अनुपात। कोई दिक्कत किसी को यहां तक?
अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक उठा लीजिए, इसको ले लो, आसान पड़ेगा कि 4 आदमी कितने दिन में कर रहे थे भैया? 20 दिन में। तो आपसे पूछा है कि 3 आदमी और 3 औरतें, तो 3 तो आदमी हैं और 3 ही आपकी औरतें हैं। ये ग्रुप कितने दिन में खत्म कर देगा? तो एम की जगह हम 3 पुट कर देंगे, यहाँ भी 3 पुट हो जाएगा और यहाँ डब्ल्यू की जगह 2 आ जाएगा। तो 4 तिया 12 इंटू 20 हो जाएगा ये, और 9 और 6 कितना हो गया बेटा? 15 इंटू डी। 5 तिया 15, 5 चौके 20, 3 चौके 12, तो आंसर हो गया 4 चौक 16। सवाल कह रहा था भैया 2 आदमी और 3 औरतें मिल करके, तो 2 आदमी 3 औरतें मिल गए, अथवा 4 आदमी, मतलब इन सब की ताकत और इन 4 लोगों की ताकत बराबर बैठ रही है। 5 लोग ये ले लो, चाहे 4 लोग आदमी ले लो, बराबर बैठेंगे। तो जब हमने किया आदमी आदमी माइनस हो गए, 2 आदमी रह गए, 3 औरतें ये हो गई, क्षमता तो बेटा ये आगे निकल के। अब हमने ये वाला डेटा उठा लिया, 4 आदमी 20 दिन ले रहे हैं, 4 आदमी 20 दिन ले रहे हैं, तो 3 आदमी 3 औरतें कितने दिन लेंगे? एम की जगह हमने 3 उठा के रख दी। या आप इसको रखना पड़ेगा पूरा, आप अगर या तो अगर ये लोगे तो ये पूरा रखना पड़ेगा कि 2 आदमी और 3 औरतें, इसकी जगह अगर कुछ और रखना चाहते हो, समझे? बराबर के एक साइड की इक्वेशन उठानी होती है, अगर उधर की उठाओ तो 4 आदमी लेने हैं, अगर इधर की उठाओगे तो पूरा लेना पड़ेगा आपको। इसलिए मैंने नहीं लिया, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, इससे भी आ जाएगा आंसर, ऐसा नहीं इससे आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना? ये देखिए बेहतरीन सवाल, आज का आखिरी सवाल। इस बार आपको कुछ अलग बताना है, इसमें इसमें लड़कों की संख्या बतानी है। कह रहा है कि एक आदमी 20 दिन लेता है, औरत 30 दिन लेती है, बच्चा 7 दिन लेता है, तो 2 आदमी और 8 औरतों के साथ कितने लड़के लगाएं कि काम 2 दिन में पूरा हो जाए? इस बार दिन आपको पहले ही दे दिया उसने कि काम को 2 दिन में निपटाना है भैया हमें, लेकिन उसने पूछा लड़कों की संख्या कितनी होनी चाहिए। लड़कों की संख्या इस बार ज्ञात नहीं है हमें। तो देखिए भाई, मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, एक आदमी काम करने में ले रहा है कितने दिन? 20 दिन ले रहा है, और एक औरत कितने दिन ले रही है बेटा? 30 दिन, और एक बच्चा कितना दिन ले रहा है? 60 दिन। तो मैं आपसे कह रहा हूं 0 0 0 उड़ गए, तो क्या ये 2 आदमी बराबर 3 औरतें बराबर 6 बच्चे नहीं हो गए? तो यहां से मैं एम रेशियो डब्ल्यू रेशियो बी निकालूं, तो बेटा ये आ जाएगा 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 6 एकम, ये तीनों की क्षमता निकल आई भैया। अब सवाल समझिए, बड़ा अच्छा सवाल है। सवाल आपसे ये कह रहा है, एक तरफ आप ये रख लीजिए कि एक आदमी किसी कार्य को कितने दिन में करता है बेटा? अब चाहे आप ये रखो, चाहे ये रखो, चाहे ये रखो, लेफ्ट साइड में कुछ भी रख लो, आंसर तीनों से आएगा, क्योंकि एक आदमी जिस काम को कर रहा है, एक औरत भी उसी को कर रही है और एक बच्चा भी उसी को कर रहा है। तो मैंने आदमी वाला डेटा उठा लिया। अब जो पूछा है वो इधर रखना है। सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि 2 आदमी प्लस 8 औरतों के साथ कितने लड़के लगाएं? अब भैया लड़के नहीं पता, मैंने मान लिया कि x बच्चे लगे। कितने बच्चे लगे बेटा? और इन्होंने काम कितने दिन में कर दिया है? यही तो कह रहा है सवाल। इस पूरे ग्रुप ने मिलकर काम कितने दिन में कर दिया है? लड़कों की संख्या हमें नहीं पता है, मैंने x मान ली, ठीक है ना? अब मैं आपसे कह रहा हूं m की जगह 3 पुट कर दो, तो क्या ये 3 गुणा 20 नहीं हो जाएगा भैया? यहां 3 आएगा, यहां पे 2 आएगा, और यहां पे 1 आएगा। अच्छा एक काम कर लेते हैं, हम 2 से ये काट ही ना दे 10 बार, तो ये आपका बेटा 10 बचा। अच्छा 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16 और 6 22, और 1 इंटू एक्स, एक्स ही तो हो गया ये। तो क्या ये 22 प्लस एक्स नहीं आ गया बेटा? और ये 30 नहीं हो गया? तो एक्स बराबर कितने लड़के हो गए बेटा? 30 में से 22 गए, तो इसका मतलब 8 लड़के चाहिए होंगे। एक्स की वैल्यू जो है वही हमारा आंसर है। 8 लड़के आ जाएंगे तो ये काम पूरा खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गया बेटा? कोई डाउट किसी को? हाँ जी। हाँ, आप सवाल करने के कई तरीके होते हैं बेटा, आप कैसे भी हल करो। आप उसे कुल काम निकाल करके और फिर उससे भी कर सकते हो, बिल्कुल हो जाएगा। आप कुल काम निकालोगे, 60 काम हो गया। 60 काम से एक आदमी 3 काम कर रहा है, औरत 2 काम कर रही है, बच्चा 1 काम कर रहा है, ठीक है ना?
तो एक आदमी एक काम कर रहा है, तो आप ये कर सकते हो कि दो आदमी दो काम करेंगे, और दो आदमी दो करेंगे तो 2 दिन में 4 करेंगे, तो आदमियों का काम 4 हो जाएगा उससे। ऐसी एक औरत नहीं, आदमी आदमी 3 कर रहा है तो 6 काम हो गया आदमी का, और औरत एक 2 काम कर रही है तो 8 औरतें 16 काम करेंगी तो 2 दिन में 32 काम हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारा 38 काम हो गया, है ना। अब काम बचा हमारा बेटा कितना, 22 काम बचा हुआ है, और एलसीएम 60 आया होगा ना बेटा। तो 3, एक आदमी 3 करता है, अच्छा तो 2 आदमी 6 करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, सॉरी, तो ये 12 हो जाएगा, तो ये टोटल काम 48 हो जाएगा। 48 काम हो गया। अब ये 12 काम बच रहा है आपका, और इस 12 काम को आपको लड़कों से कराना है। एक लड़का एक दिन में कितना करता है, तो भी गलत हो रहा है। नहीं 12 नहीं आएगा, गलत हो रहा है, रुको मैं दोबारा करके देख लेता हूँ। क्वेश्चन की पुष्टि करें इस वाले तरीके से। आप अगर ऐसे करोगे तो मैन, ये हो गया मैन, वुमेन और बॉयज, ये ले रहा है बेटा 20, 30 और ये 60। इस तरीके से ही कह रहे हो ना आप लोग करने के लिए बेटा, 60, ये 3, 2 और ये 1। अब मैं कह रहा हूं कि 2 आदमी, एक आदमी 3 कर रहा है तो 2 आदमी कितना करेंगे बेटा, 6, तो 2 दिन में कितना कर देंगे, 12। और एक औरत कर रही है इतना, तो 8 औरतें, एक औरत 2 करती है, और 16 दूनी 32 हुआ ना ये, तो 44 ही तो हुआ ये। और 44 के बाद में काम बचा कितना, है हाँ लड़कों के ही निकाल रहे हैं हम। 44 काम हो गया ना, 16 काम बचा हुआ है अभी आपका, और ये 16 काम। एक लड़का एक दिन में कितना करता है, तो 2 लड़के, तो एक लड़का एक दिन में 1 करता है, तो 2 दिन में कितने करेंगे, तो एक, तो 2 दिन में 2 काम होगा, 2 दिन में 2 काम होगा, तो 8 लड़के नहीं चाहिए होंगे, सही तो चल रहा है। वो 48 नहीं 44 होगा, आप लोगों ने करके 48 कर लिया है भैया। औरतें 8 है ना, तो एक औरत 2 काम करती है, तो 8 औरतें 16 काम नहीं करेंगी, तो 2 दिन में 32 काम नहीं होगा, तो 12 32 44 होते हैं ना। 48 वो गलत हो रहा है, वहीं पर 48 पे गलती हुई है। काम बचा 44, 44 हो गया, सॉरी, बचा 16। अब 16 काम मुझे लड़कों से करवाना है। एक लड़का 1 करता है, एक लड़का एक दिन में 1 करता है, तो 2 दिन में 2 करेगा, 2 दिन में 2 होगा, तो कितने लड़के चाहिए होंगे, 8 लड़के होंगे, तो 16 काम नहीं हो जाएगा। ठीक है, आप तरीका कुछ भी यूज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा, कैलकुलेशन है। ये आप इसी से करते हुए आ रहे थे, मैंने ऐसे ही करवा दिया है। ये समझ में आ गया आप सभी को, ठीक है बेटा। तो आज के लिए हम क्लास को यही पूर्ण विराम देते हैं, ठीक है। इसके आगे कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, राधे राधे और जय हिंद।